खुश हूँ इस रिएक्शन वीडियो को देने में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग यही चाहते थे कि आगे जाके ऐसा ही हो। कल मैंने एक वीडियो देखा शाम को, और मैं टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, पर हाँ ये वीडियो कल ही आया है सपना के ऊपर, स्नैपी गर्ल्स के ऊपर। और जो सपना को चाहने वाले हैं उन्होंने ये वीडियो देख भी लिया होगा। तो सपना के जो चाहने वाले हैं और सपना के सास ससुर को भी जो चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं जो, वो भी शायद आज बहुत खुश होंगे। कल सपना ने अपनी वीडियो में बताया है कि वो शिवपुरी जा रही है। अब शिवपुरी क्यों जा रही है, कई लोगों को इस चीज़ में निगेटिविटी ढूंढना है तो वो ढूंढ ही चुके होंगे या ढूंढ ही लेंगे कि आ गई ना लाइन पे, जा रही है ना प्रॉपर्टी के लिए। पर क्या कारण है सपना ने खुले में बताया है, साफ शब्दों में बताया है। मैंने कमेंट्स भी चेक किए जिसमें आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी अच्छी से अच्छी बात में भी एक नेगेटिव चीज़ ढूंढ ही लेते हैं। पर मैं उन सबको पीछे रखते हुए सपना ने अपनी वीडियो में क्या बताया है उसके ऊपर अपना रिएक्शन देने वाली हूँ। इसमें पूरा ज़रूर देखिएगा और आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सपना ने अपनी वीडियो में बताया है कि आप लोगों ने यदि देखा होगा, आंटी जो है सपना की सासू माँ, वो कई वीडियो में अपनी पोतियों को याद करते हुए बात करती हैं, याद करते हुए मतलब हर जगह उनको अपने घर में कोई भी बात यदि होती है, कुछ बना रही है, कुछ कर रही है, झूले पे बैठे हुए, उनको हर जगह अपनी पोतियाँ दिखती है। हर बात में कहीं ना कहीं वो आरोही के लिए कुछ ना कुछ बोल ही देती है। तो सपना ने उसी बात को बोला है कि शायद मेरी बेटी बड़े होकर मुझसे ये सवाल ना करे कि मम्मी उन्होंने कोशिश नहीं की थी पर आप एक कोशिश कर सकते थे, हमें उनसे मिलवा सकते थे, हमें भी शायद दादा दादी का प्यार मिल सकता था। ये चीज़ सपना ने बोली है और उन सपना को लगा कि मैं मानती हूँ कि उसने बहुत गलतियाँ की है। सपना ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने शायद बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, पर उस टाइम की जो सिचुएशन थी हम लोगों ने भी देखी सोशल मीडिया पर जितना, और कभी कभी ऐसा होता है गुस्से में, आवेश में, और दूसरों के द्वारा गलत चीज़ें उसके कान में दी जाती थी, उसकी वजह से उसने बहुत गलतियाँ की। और सबसे बड़ी गलती उसने खुद एक्सेप्ट की है सूरज जी की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो डालकर। उसने बोला है कि उस चीज़ के लिए वो सॉरी भी नहीं बोलना चाहती, बोलती हमेशा शायद मुझे गिल्ट ही रहेगा कि मैंने वो चीज़ की, मुझे नहीं लाना चाहिए था सोशल मीडिया पर उस टाइम जो सब कुछ चल रहा था उस बीच शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे क्या ना करे। तो फिर भी आज उसको उस चीज़ का पछतावा है और वो बोलती है कि सूरज जी से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी जो उसकी मेमोरी है सूरज जी के साथ, वो चीज़ें वो आज सबके सामने नहीं रख पाती है। यहाँ तक कि उनकी जो पुण्यतिथि थी अभी, उस टाइम भी वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उसको लगता था कि उन्होंने जो रिकॉर्डिंग डालकर जो किया है उसके बाद शायद वो कुछ भी करेगी तो सबको दिखावा ही लगेगा। पर हाँ एक चीज़ ये है कि वो मानती बहुत है उनको, पर हाँ गुस्से में उसने जो किया उसका उसको पछतावा है। पर और आगे जाके लाइफ में उसको पछतावा ना हो, इसलिए आज उसने ये डिसीज़न लिया है कि वो अपने बच्चियों को उनके दादा दादी से मिलवाने शिवपुरी जाएगी। अब शिवपुरी जाएगी दादा दादी से मिलवाने, इस पर मैंने कई कमेंट्स खुद भी पढ़े हैं और मुझे पता भी है ये कमेंट्स ना भी आते तो भी मैं बोलती कि आज भी कई लोग अब सपना के ऊपर उंगली उठाएंगे। मैंने कमेंट्स पढ़े, सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा है व्यूज़ कम आने लगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ऑडियंस आए इनके चैनल पर। तो देखो ये व्यूज़ वाली बात शायद मुझे नहीं लग रही है। दूसरे ने बोला है प्रॉपर्टी के लालच में जा रही है। यदि मैंने पूरा वीडियो देखा है सपना का और जहाँ तक मुझे समझ में आया है उसने खुद बोला है कि वो जाएगी सिर्फ उन दो लोगों से अपनी बच्चियों को मिलाने के लिए, और ये भी बोला है कि उनको मैं बोलकर आऊँगी कि आप जब चाहें इन दोनों से, मतलब उनकी पोतियों से मिलने कभी भी आ सकते। ऐसा नहीं है, सपना ने बोला है ऐसा नहीं है कि मैं ही हर बार जाऊँगी, मैं उनको भी बोलकर आऊँगी कि आपको भी आना पड़ेगा। और खुले तौर पर उसने बोला है कि वो सिर्फ दो लोगों से, आरोही के दादा दादी से ही मिलने जा रहे हैं, वहाँ पर और जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। उसने ये बात भी याद दिलाई है कि जब उसने कम्युनिटी पोस्ट की थी ना अभी सूरज जी की और राजवीर जी की डेथ एनिवर्सरी पर, तो उसने कैसा बोला था, सूरज भैया की पत्नी, सूरज भैया की बेटी, ये सब शब्द बोलते हुए सपना बहुत इमोशनल हो रही थी
और बोल रही थी कि उसको ये नहीं बोला गया कि मेरी भतीजी या मेरी भाभी, ये नहीं, सूरज भैया की पत्नी, सूरज भैया की बेटी। तो अब वो सूरज भैया की बेटी और वो अपने दादा दादी की पोतियाँ ही हैं, और यदि वो उस घर में रह रही, हम लोग उससे कोई भी वास्ता नहीं रखेंगे, ना उनसे मिलने जा रहे हैं, वो दूर ही रहे तो बहुत अच्छा। सपना ने अपनी वीडियो में जाने के पहले ही ये चीज़ बता दी है। तो अब बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे हैं, सबके थॉट्स अलग होते, पर एक चीज़ ये है, जो चीज़ होनी होती है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता, और समय सबसे बड़ा मलहम होता है। मैंने इस जगह भी देखा है, अपनी लाइफ से भी सीखा है, और जो सपना की जर्नी रही यहाँ पर भी देखा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने हर चीज़ तोड़ने की कोशिश की है, पर शायद सपना भी उस टाइम नहीं समझ पाई। गुस्से में, एग्रेशन में, आपको पता है सपना ने खुद कई वीडियो में बोला है कि उसको है प्रॉब्लम, गुस्से की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम, मैं सच बताऊँ ना, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन करता है, बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो बुरा होता है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम उसमें आ ही जाती है। फिर शायद वो गुस्से गुस्से में कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसका ही नुकसान होता है। तो इसके पीछे सिर्फ शायद सपना की गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सपना को तो कभी अपने सास ससुर से प्रॉब्लम थी ही नहीं। उसने कभी बोला ही नहीं था कि उसे अपने सास ससुर से प्रॉब्लम है। वो हमेशा बोलती थी कि उसको प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी से। अब थर्ड पार्टी कौन है, आप लोग समझ रहे होंगे, जो उनकी सासू माँ के मायके पक्ष की जो फैमिली है, उन लोगों से। वो लोग हमेशा ऐसा क्रिएट करते थे कि सपना इस घर से चली जाए, सपना के खिलाफ भड़काना। देखो, सपना हमेशा अपने ऊपर वाले रूम में ही रहती थी, ससुराल में जब रहती थी, पर नीचे उसके खिलाफ कौन क्या बात करता है, ये बात कैसे पहुंचती थी सपना के पास, सबको पता है कैसे पहुंचती थी। छोटी जीजी ये काम करती थी। तो इस जगह पे सपना से ज़्यादा उसकी भी गलती है। आप खुद इमेजिन कीजिए, आपको आकर कोई और बताए कि आप जिनके साथ रह रहे हैं, मतलब सास ससुर, वो आपके बारे में किसी और से ऐसी बातें करते हैं, किसी और से ऐसी बातें करते हैं, तो शायद आप चाह के भी अपने सास ससुर से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। यदि आपको पता चलेगा कि वो आपके खिलाफ ये बात एक दूसरे से करते हैं, तो कैसे, तो वो बात सपना तक कौन पहुंचाता था? छोटी जीजी ही पहुंचाती थी। रिकॉर्डिंग भी हमने सुनी है, जो छोटी जीजी बता रही है कि ये सब लोग मिलकर मथुरा में रहेंगे, ये तो चाहते ही थे कि आप जाओ, ये वो। रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं। कई लोग बोलेंगे आपको कैसे पता है, तो सपना ने रिकॉर्डिंग भी लगाई थी एक बार। तो इनके द्वारा, मतलब छोटी जीजी के द्वारा भड़काया जाता था सपना को, और सपना को उस टाइम जो लगता था, एक तो दो पतियों के जाने के बाद वो अपने आप को बहुत अकेला समझती थी। हम लोगों ने ब्लॉगिंग में भी देखा है। अब सास ससुर का सहारा था। जब उसको पता चला कि ये लोग भी इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, या अलग होना चाहते हैं, या उसके खिलाफ बातें होती है, तो वो गुस्सा शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाई, और भी जो चीज़ें घर में छोटी मोटी होती थी उसकी वजह से भी। पर आज शायद सपना को ये चीज़ समझ में आ गई कि एक घर में यदि 4 बर्तन हैं तो वो खटकेंगे, पर इससे फ़ायदा थर्ड पार्टी को हो रहा था, और वो ये बात नहीं समझ पाई, और थर्ड पार्टी के फ़ायदा हो गया, पर इसकी पूरी घर गृहस्थी टूट गई। और जब उसको लगा कि सबकी तो मन की हो रही है, पर इन सब में क्या छूट रहा है, उसका हक, उसका परिवार, उसके बच्चों का हक, क्यों छोड़े वो बच्चे वो घर? क्यों उन बच्चों को दादा दादी के प्यार का हक नहीं है? या सास ससुर जो है उनको भी अपने बहू पर हक नहीं है, या बहू को उन पर हक नहीं है? जो भी आप समझे, जो पोतियां हैं उनको भी अपने दादा दादियों के प्यार पर हक है। क्यों वो प्यार किसी एक को ही मिले? जो उस घर का खून है वो क्यों दर दर भटके? तो आज शायद ये चीज़ सपना को समझ में आ गई है कि ये जितना सब कुछ हो रहा है, शायद कल के दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर एक चीज़ ये रह जाएगी कि उन जहाँ पर उन बच्चियों ने जन्म लेकर पहली बार आए थे, जहाँ पर उनका बचपन अपने पिता के साए में बीता है, भले ही थोड़े टाइम के लिए, वो जगह क्यों छोड़े वो बच्चियाँ? तो आज शायद अपनी सासू माँ को भी देखा उसने कि बच्चियों को याद करते हैं, और अपनी बच्चियों को भी वो देखते हैं कि इनको शायद वो प्यार कहीं और नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें सोचकर, और बच्चे बड़े होकर ये ना बोलें कि मम्मी आप ही थोड़ी सी कोशिश कर लेते, शायद दादा दादी फिर हमसे मिलने आते, या हम उनके पास भी जा सकते थे। तो सपना ने बोला मैं आगे तक का सोच रही हूँ, इसलिए मैं झुकूँगी,
क्योंकि यहाँ सवाल उसकी बच्चियों का है। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये होना चाहिए था, ज़रूर होना चाहिए था। और कई लोग, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अब अंदर से तिलमिला रहे होंगे कि अरे हमने तो सोचा था कि ये लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएं, हमने तो सोचा था ये कभी इस घर में आए ही ना। और अब जब ये वीडियो आ गई है कि सपना अब सिपुरी जा रही है, बहुत से लोग जो अभी तक सपना के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, उन सबको अब ये चीज़ शायद हजम नहीं होगी, अंदर ही अंदर आग लग रही होगी उनको कि ये वापस कैसे आ रही है। इसको तो हम लोगों ने ऐसा जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचकर यहाँ से निकाला था, ये कैसे आ सकती है आज ये। और सबसे ज़्यादा छोटी बच्ची किस मुंह से सपना के सामने आएगी? वो तो यही चाहती थी ना कि वो ना आए। तो उसने बोला है, जो सो कॉल मैंने ननद बनाई थी या उसको बेटी जैसा प्यार दिया था, उससे अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। और मैं भी वेट करूंगी सपना का उस वीडियो का, जब वो अपनी बच्चियों को दादा दादी से मिलवाएगी, वो उस आंगन में फिर से खेलेंगी, दौड़ेंगी। वो चीज़ शायद हर कोई देखना चाहता है, तो हम सब भी मिस करेंगे। पर अभी भी सोशल मीडिया पर बहुत सी नेगेटिविटी इस बात को लेकर भी आ रही, पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोल सकती हूँ, जो सपना के चाहने वाले हैं, सपना के सास ससुर के चाहने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ से शायद बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि हर कोई, जब भी आंटी याद करती थी ना आरू आरोही को, तो बहुत से कमेंट्स आते थे कि आंटी आप जाकर उनसे मिलकर आइए यदि आपको उनकी याद आती है, या आप उनको फ़ोन कर लीजिए। सपना ने एक शुरुआत वाली, जब वो घर छोड़कर आई थी, तभी एक वीडियो में बोला था कि आप लोग आरू आरोही से कभी भी बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सपना ने शुरू से ही नहीं रोका था। ये चीज़ मुझे अभी तक याद है कि सपना ने बोला था, पर शायद उनको मिलने ही नहीं दिया गया, या उनके दिमाग में ये बात डाली गई कि नहीं जाना है, या जो भी हो। पर अभी जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं शायद इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, और होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैं जहाँ तक मानती हूँ कि राजवीर भैया और सूरज भैया जो है, उनकी ब्लेसिंग भी होगी कि उनका परिवार एक हो, उनके माता पिता, उनकी बीवी, उनके बच्चे एक साथ हो, भले ही कम टाइम के लिए, पर उनके बीच का जो मनमुटाव है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और ये चीज़ अच्छी है, और यदि ये अच्छा होना लिखा होगा ना, तो वो होकर रहेगा। बहुत से लोग शायद आज ये चीज़ देखकर खुश नहीं होंगे, पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है सपना ने जो डिसीजन लिया है। आज कई लोग बोलेंगे ये झुक कैसे गई, तो अपने बच्चों को, बच्चों के प्यार के लिए, या बच्चों को दादा दादी का प्यार दिलवाने के लिए जो सपना झुकी है, ये चीज़ बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो किस किस को ये डिसीजन सही लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सपना के अगले वीडियो का वेट हम लोग ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।